प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा, जैसे कि नीति में कहा है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। बचपन के अंदर विद्याध्ययन करना चाहिए, युवावस्था में विषयों का उपभोग करना चाहिए, वृद्धावस्था जैसे ही आती है तो सन्यासियों की तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए और अंत में योग के द्वारा इस शरीर का त्याग करना चाहिए। ये सोच रखने वाला यह राजा मन ही मन विचार करने लग गया था और चिंता से चिंतित हो चुका था कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है और मैं चाहता हूं कि मुनियों की तरह संन्यास आश्रम ग्रहण करके जंगलों में जाकर प्रभु की आराधना करूं। पर राजा को कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण से इतनी बड़ी राज्य की बागडोर किसके हाथों में सौंपे? कौन सुचारू रूप से मेरे इस राज्य का संचालन कर पाएगा? राजा को यही चिंता सताए जा रही थी। राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं अपने गुरु से परामर्श किया जाए इस विषय में, और राजा पहुंच गए अपने गुरु के पास। वंदन अभिनंदन करने के पश्चात गुरुदेव से वो बोले कि गुरुदेव, मैं अत्यंत उद्विग्न रहता हूं चिंता के कारण से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वानप्रस्थ आश्रम के अंदर चला जाऊं और भगवत भजन करूं। पर राज्य की इस धुरा का वहन कौन करेगा? इसी चिंता के अंदर मैं जलता जा रहा हूं और चिंता चीता की तरह होती है। अच्छा, तो तुम्हें राज्य का कार्यभार कौन संभाले, इसके लिए योग्य ऐसा शासक नहीं मिल रहा है। तुम यही कहना चाहते हो ना? और यदि ये मिल जाए तो तुम भगवत भजन में अपने आप को लगा दोगे। पर भगवत भजन के लिए क्या वन में जाकर कुटिया बनाकर वहीं पे अपना उदर पूर्ति करते हुए भजन करना, उसी को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं ना तुम्हारी भाषा में? और तुम यही चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़कर वहां चला जाऊं एकांत शांत स्थान में और फिर भगवत भजन करूं। अरे, तुम जहां रहते हो वहां पर भी ये सब कुछ कर सकते हो। रही समस्या, तुम्हें कोई अच्छा शासक नहीं मिल रहा है, तो तुम तुम्हारा ये राज्य पाट का उत्तरदायित्व मुझे ही सौंप दो। क्या मेरे से कोई ज्यादा अच्छा राजा तुम्हें मिल सकता है? शासक तुम्हें मिल सकता है? राज्य की धुरा को वहन करने वाला कोई मिल सकता है? क्या मैं इस योग्य नहीं हूं? अरे गुरुदेव, आप क्या बात करते हो? आप तो सर्वथा योग्य हो। आज से ही मैं आपको मेरा राज्य का संपूर्ण कार्यभार सौंप देता हूं, उत्तरदायित्व सौंप देता हूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आज से इस पूरी नगरी का राजा मैं, राज्य का कारभार संभालने का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। पर अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, कोषागार से थोड़ा सा धन लूंगा और भगवत भजन करूंगा। पर अब तो राजा मैं हूं, मैं तुम्हें तो एक फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं हूं। कोई बात नहीं गुरुदेव, आपका अधिकार है, आप नहीं देना चाहते तो कोई नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। पर तुम करोगे क्या फिर? बस कहीं पर भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और उदर पूर्ति के लिए कुछ तो चाहिए, फिर पूरा समय मैं भगवत भजन में लगाऊंगा।
तो मेरे पास एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे पास नौकरी करना चाहोगे? राजा ने कहा, बिल्कुल सहर्ष, मैं कुछ भी काम कर सकता हूं, आप मुझे आदेश दो। राजा ने जैसे ही अपने मन की बात अपने गुरुदेव के सामने रखी, गुरुदेव हंस पड़े और कहने लगे, मेरे पास जो नौकरी खाली है वो नौकरी है राजा की। क्या तुम मेरे यहाँ राजा की नौकरी करना पसंद करोगे? जितना तुम्हारा मेहनताना है, हर महीने 1 तारीख को तुम कोषागार से ले लेना और बाकी का समय जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। ईमानदारी के साथ में मेरे यहां पर नौकरी करो और बचे हुए पूरे समय में तुम जो चाहते हो वो करो। राजा खुश हो गया। अब राजा प्रतिदिन जो राज्य का कार्यभार रहता हो, नौकरी वाले क्या करते हैं, सवेरे से शाम तक नौकरी किया, ड्यूटी खत्म हुई, फिर वो अपने मन के राजा भी वैसा ही करने लगा। टाइम टू टाइम काम और पूरा समय भगवत भजन में। 1 तारीख होती, तनख्वाह जैसे मिलती थी, एक निर्धारित तनख्वाह उन्होंने ठहरा ली। 2 लोगों को कितना ही लगता है उतना ही राजा लेता था और ईमानदारी के साथ में काम करता था। 1 वर्ष के पश्चात गुरुदेव वापस राजा के पास आए। क्या परिवर्तन हुआ? राजा बड़ा खुश था। गुरुदेव ने कहा, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? क्योंकि राजा वही था, राज्य भी वही था, काम भी वही था, बस दृष्टिकोण बदल गया, राजा की सोच बदल गई। इसी तरह यदि हम भी अपना दृष्टिकोण बदलकर, मालिक बनकर नहीं, उस परम पिता परमेश्वर का नौकर बनकर यदि काम करेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी चौकीदार बनकर काम कर रहे हैं, तो देखो जीने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। हर समस्या और परिस्थिति में हम खुश रहने लग जाएंगे, आनंद की सीमा नहीं रहेगी। बस दोस्तों, दृष्टि को बदल लीजिए, दृष्टिकोण ऑटोमेटिक बदल जाएगा, जीवन के अंदर परिवर्तन अवश्यम भावी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।